सो द नेक्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट द एक्वाइर्ड कैटरेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कैटरेक्ट क्या है। तो कैटरेक्ट का मतलब है इट इज़ एन ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। मतलब कि हमारे पास जो एक लेंस है जो कि आई के अंदर होता है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है थ्रू आउट द बर्थ, थ्रू आउट द लाइफ, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लाइफ if any other condition like diabetes mellitus or any other trauma has been occurred, so it is converted into an opacity which is known as a cataract. But normally it is a senile process, which means that it is an age related process and it occur in 70% of the individual after the age of the 50 and in 90% individual after the age of the 70। मतलब कि हमारे पास हर बंदे के अंदर जो भी इस दुनिया में आता है उस बंदे को 50 ईयर्स के बाद ये कैटरेक्ट होता है और 90% लोगों के अंदर 70 ईयर्स के बाद ये कैटरेक्ट होता है। तो अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहली मेन चीज़ आती है कि कैटरेक्ट की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग कैटरेक्ट की करें तो कैटरेक्ट की क्लासिफिकेशन हम लोग 4 के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करते हैं कैटरेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द पेशेंट। एज, अब एज के अंदर हम लोग कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले एज के अंदर आ जाता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब है कि बच्चा पैदा ही कैटरेक्ट के साथ हुआ हो, बच्चा पैदा ही कैटरेक्ट के साथ हुआ हो, जैसे कि रुबेला है या कोई दूसरे कॉजेज। कंजेनाइटल कैटरेक्ट का पूरा एक टॉपिक है, वो अलग पढ़ेंगे, पर हम लोग सबसे पहले एक्वायर्ड कैटरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कंजेनाइटल में हमारे पास बच्चा अगर कैटरेक्ट के साथ ही पैदा हो तो उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है इन्फेंटाइल, मतलब कि बच्चा अभी 1 साल से छोटा है तो उसको कैटरेक्ट आया तो हम लोग इन्फेंटाइल। जुवेनाइल कैटरेक्ट मतलब कि अभी बच्चा जो है वो 10 या 12 साल की उम्र का है। उसके बाद हमारे पास आया था एडल्ट कैटरेक्ट। एडल्ट कैटरेक्ट से मुराद कि बंदा अभी 30 या 40 साल का है। सीनाइल कैटरेक्ट मीन्स बड़ा बंदा जो है वो हमारे पास 50 ईयर्स या 45 to 50 ईयर्स के दरमियान का बंदा है, उसके अंदर सीनाइल। और अगर 50 से पहले होता है, मिसाल के तौर 40-42 के अंदर, तो उसको हम लोग प्री सेनाइल कैटरेक्ट कहते हैं। ये प्री सेनाइल कैटरेक्ट, ये हो गया हमारे पास क्या, एक्वायर्ड कैटरेक्ट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब सेकंड नंबर की जो क्लासिफिकेशन है वो ये है, सेकेंड नंबर की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द ओपेसिटी, लेंस की लेंस लोकेशन। मतलब कि हमारे पास लेंस की जो लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन ऑफ द लेंस में हमारे पास ओपेसिटी होगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लेंस को हम लोगों ने ये देखें, ये हमारे पास लेंस बना हुआ है, ये लेंस है, ये लेंस का एंटीरियर कैप्सूल है, ये लेंस का पोस्टीरियर कैप्सूल है, ये पूरा कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब अगर हम लोग बात करें कैप्सूल की, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ओपेसिटी होती है, यहाँ पे ओपेसिटी होती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कैप्सूलर कैटरेक्ट। और अगर हमारे पास ओपेसिटी होती है कॉर्टेक्स के अंदर, मिसाल के तौर पर ये रही, ये हमारे पास कॉर्टेक्स की ओपेसिटी है, जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ, ये हमारे पास कॉर्टेक्स की अगर ओपेसिटी हो रही है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट इन ह्यूमन। ये हमारे पास हो गया कॉर्टिकल कैटरेक्ट। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है सब कैप्सूलर। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कैप्सूलर मतलब कि कैप्सूल के ऊपर ओपेसिटी हो। सब कैप्सूलर का मतलब है कैप्सूल के बिल्कुल नीचे, ये कैप्सूल है, यहाँ पे अगर हमारे पास ओपेसिटी हो रही है बिल्कुल कैप्सूल, मतलब कि कॉर्टेक्स में भी नहीं है, कॉर्टेक्स और कैप्सूल के दरमियान जो हिस्सा है वहाँ पे अगर हमारे पास ओपेसिटी हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, सब कैप्सूलर। और अगर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ओपेसिटी हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कैटरेक्ट, जो कि हमारे पास सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है कैटरेक्ट की। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म जो कि मोस्ट कॉमन है वो कॉर्टिकल, सेकंड हमारे पास न्यूक्लियर, थर्ड हमारे पास सब कैप्सूलर। कैप्सूलर इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट सब कैप्सूलर इज़ इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जो हमारे पास लेमिलाज होते हैं, ये हमारे पास जो है, यहाँ पे अगर हमारे पास ओपेसिटी होती है तो हम लोग उसको कहते हैं सुपरा न्यूक्लियर। ये भी हम लोग सारा पढ़ेंगे आगे, सुपरा न्यूक्लियर कैटरेक्ट।
इसके बाद हमारे पास एक होता है टोटल कैटरेक्ट। अगर ये सारे कैटरेक्ट, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के अंदर एक ही टाइप का कैटरेक्ट हो। एक बंदे के अंदर कॉर्टिकल भी आपको मिल सकता है, उसके साथ साथ आपको न्यूक्लियर भी मिल सकता है, उसके साथ साथ सब कैप्सुलर भी मिल सकता है। अब ये सारे के सारे कैटरेक्ट मिलके इतना ज़्यादा हार्ड कैटरेक्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा मैच्योर कैटरेक्ट कर देते हैं, पूरा लेंस हमारे पास ओपेक हो जाता है, जिसको हम लोग टोटल कैटरेक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास लेंस की लोकेशन के मुताबिक हमारे पास क्या कैटरेक्ट की टाइप्स हो गई। अब आ जाता है हमारे पास तीसरे नंबर की जो क्लासिफिकेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ओपेसिफिकेशन। जाहिर सी बात है, एक कैटरेक्ट अगर बनना शुरू हुआ, मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सिनाइल चेंजेस हैं। तो सिनाइल चेंजेस हमेशा स्लो डेवलप होती है, ऐसा नहीं कि अचानक ही वो डेवलप हो जाए। तो डिग्री ऑफ ओपेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंसिपिएंट कैटरेक्ट। अच्छा, ये इंसिपिएंट कैटरेक्ट जो भी मैं आपको पूरी डिग्री ऑफ ओपेसिफिकेशन बता रहा हूँ, ये एक पार्टिकुलर कैटरेक्ट है जिसके बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंसिपिएंट कैटरेक्ट। इसके बाद आता है हमारे पास इमेच्योर कैटरेक्ट। इसके बाद हमारे पास आता है इंटुमिसेंट कैटरेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैच्योर कैटरेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। और फिर हाइपर मैच्योर के अंदर दो फैट्स होते हैं हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के। फर्स्ट इज मॉर्गेनियन एंड सेकेंड इज स्क्लेरोटिक। तो ये जो हमारे पास इंसिपिएंट, इमेच्योर, इंटुमिसेंट, ये हमारे पास होता है कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली। अब ये पूरा इसका फिनोमेना है जो कि मैं आपको बताऊंगा, पर अभी सिर्फ हम लोग इसे नाम याद रखेंगे। इंसिपिएंट, इमेच्योर, इंटुमिसेंट, मैच्योर, हाइपर मैच्योर के अंदर या तो वो मॉर्गेनियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, स्क्लेरोटिक बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। तो हम लोग ये सारे के सारे डिग्री ऑफ ओपेसिफिकेशन के अंदर हम लोग लेंस को पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्लासिफिकेशन, जो ऑन द बेसिस ऑफ कैटरेक्ट, मतलब कि हमारे पास कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, जो कि मैंने ये टॉपिक जिस पे बनाया था एक्वायर्ड कैटरेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके अंदर हम लोग इसी एक्वायर्ड कैटरेक्ट की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लेंस की क्लासिफिकेशन की बात करी। थैंक यू।